रोज कभी किसी का मोबाइल छिनाता है, कभी किसी का चेन छिनाता है। ये रोज की घटना है। कभी कोई बाहर से रोजगार करके आ रहा है, उसके पॉकेट में पैसा है। कुछ लोग पैसा एकदम खुलेआम छीनते हैं और प्रशासन को खबर करने के बाद भी कुछ सुनवाई नहीं है, कुछ सुनवाई नहीं है। तो पुलिस क्या कर रही है फिर? वो हेमंत सोरेन पूछे देवघर की पुलिस से कि वो क्या कर रही है। खुलेआम छिनताई देवघर में काफी बढ़ गया और रोज पेपर में दिया जाता है 8-10 जनों से छिनताई हो रही है। जनता के पास एक ही ताकत है वोट का, और जनता उसी से बदलाव करेगी। देवघर की जनता जो है वो त्राहिमाम कर रही है। त्राहिमाम इसलिए कर रही है क्योंकि यहाँ पर क्राइम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लोग परेशान हैं, छिनताई हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है और पुलिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ तमाशबीन बनी हुई है। यही नहीं, यहाँ के लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्यों से भी परेशान हैं क्योंकि बांग्लादेश से आकर यहाँ पर लोग गुंडाई करते हुए नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि अब देवघर की जनता जो है वो डरी हुई है, सहमी हुई है और हेमंत सोरेन से गुहार लगा रही है कि आखिरकार हमें कौन बचाएगा। लेकिन पुलिस वाले तो कुछ करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर कानून व्यवस्था जो है वो ध्वस्त हो चुका है और जनता जो है वो बहुत तकलीफ में है। हम बातचीत करेंगे कुछ लोगों से, जानेंगे कि आखिरकार देवघर का माहौल क्या है, आखिरकार झारखंड में हेमंत सोरेन जो है वो क्या काम कर रही है और बांग्लादेशी और रोहिंग्या से कितनी परेशानी है इन लोगों को। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार देवघर का मिजाज क्या है। सर क्या नाम है आपका? संजय कुमार उंगटा। संजय जी, हेमंत सोरेन के 5 साल हो गए, लेकिन देवघर की जनता ये बोल रही है कि हम गुंडों से परेशान हैं, छिनताई से परेशान है, बांग्लादेशी से परेशान है। कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, देवघर की जनता छिनताई से तो परेशान है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप देवघर एडिशन का पेपर निकाल के देख लीजिए, उसमें रोज हेडलाइन रहता है कि रोज कभी किसी का मोबाइल छिनाता है, कभी किसी का चेन छिनाता है। ये रोज की घटना है। कभी कोई बाहर से रोजगार करके आ रहा है, उसके पॉकेट में पैसा है। कुछ लोग पैसा एकदम खुलेआम छीनते हैं और प्रशासन को खबर करने के बाद भी कुछ सुनवाई नहीं है, कुछ सुनवाई नहीं है। तो पुलिस क्या कर रही है फिर? वो हेमंत सोरेन पूछे देवघर की पुलिस से कि वो क्या कर रही है। खुलेआम छिनताई देवघर में काफी बढ़ गया और रोज पेपर में दिया जाता है 8-10 जनों से छिनताई हो रही है। तो कानून राज खत्म हो गया देवघर? एकदम खत्म हो गया कानून राज। जो देवघर जितना शांति प्रिय क्षेत्र था, यहाँ अशांति हो गई है। इसमें प्रशासन का दोष है। तो ऐसे में एक बार जनता का गुस्सा फूट जाएगा, फिर तो कोई बचाने वाला होगा नहीं। कोई उपाय नहीं है, वो जनता जाग रही है और अभी आने वाला समय चुनाव का है, तो जो जनता का मन बनेगा, जनता बदलाव करेगी। वोट के माध्यम से बदलाव करेगी। जनता के पास एक ही ताकत है वोट का, और जनता उसी से बदलाव करेगी। लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। नहीं, सुनवाई नहीं होती। अगर सुनवाई होती तो क्राइम डे बाय डे नहीं बढ़ता, क्राइम स्टॉप हो जाता। आए दिन यहाँ छिनताई हो रही है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या छिनताई। महिलाएं लोग सोने की चेन पहन के नहीं जा सकती है। आप पेपर देखो, रोज यहाँ पे 2-3 महिलाओं से चेन छिनताई होती है, मोबाइल छिनताई होती है, पैसे छिनताई होते हैं। ये खुलेआम यहाँ रोजमर्रा का बात हो गया। हाँ ठीक है, तो देखिए देवघर की जनता जो है वो छिनताई से बहुत ज्यादा परेशान है, त्राहिमाम कर रही है जनता और पुलिस से गुहार लगा रही है कि आखिरकार हमें कौन बचाएगा। हेमंत सोरेन चैन की नींद सो रहे हैं, देवघर पर उनका कोई ध्यान नहीं है, लेकिन यहाँ की जनता में जो है वो डर का माहौल है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि आखिरकार क्या क्या परेशानी है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है। मुकेश कुमार। मुकेश जी, हेमंत सोरेन के 5 साल हो गए हैं, इन 5 सालों में कितना विकास हुआ है और क्या क्या तकलीफ है आप लोगों को? चुनावी लॉलीपॉप के अलावा हेमंत सोरेन अभी तक कुछ नहीं किया है। ये मैया योजना कुछ लोगों को उन्होंने प्रभावित किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ करके उन्होंने कुछ लोगों को प्रभावित किया, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे झारखंड में तो मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ भी विकास नहीं। यहाँ पे यही दिख रहा है अभी कि यहाँ की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। जैसे क्या? बांग्लादेशी रोहिंग्या आके कब्जा जमा रहे हैं अपने बॉर्डर वाले क्षेत्र में, क्राइम कर रहे हैं। देवघर की क्राइम की स्थिति बहुत बुरी है। आप दिन में यहाँ से लोग चलते लोगों से पैसे निकाल लिए जाते हैं। मतलब देवघर में बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ गया है। देवघर में बहुत। और अब जब आप थाने जाइएगा तो वहाँ मिसिंग का फॉर्म भरा जाएगा, आपसे मोबाइल कोई छीन के ले गया तो मिसिंग गायब है बस। हाँ, बस कार्रवाई कुछ नहीं अभी तक तो नहीं पाया हूँ। आप थोड़ी देर यहाँ पे रहें, आपको दिख जाएगा कि यहाँ से लोग पैसे छीन के भाग गए। तो आप व्यापारी हैं, डर लगता है आपको? हाँ बिल्कुल डर लगता है। हम लोग का व्यापार कम हो गया, कुछ लोग बाहर से आना बंद कर दिए कि भाई यहाँ तो आपके यहाँ पैसे छीन लेते हैं।
ठीक है, देखिए जनता में क्या माहौल है वो भी आपको देखना चाहिए कि लोगों में डर का माहौल है। लोग जो है वो डर कर रह रहे हैं और पुलिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ तमाशबीन बनी हुई है। छिनतई जो है देवघर में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लोग परेशान हैं कि आखिरकार हम करें तो करें क्या। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, जोर से बोलिएगा क्योंकि यहाँ पर छिनतई भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, सुनने में आ रहा है। तो ऐसे में धीरे बोलिएगा तो आवाज सरकार तक नहीं पहुंचेगी, जोर से बोलना पड़ेगा। क्या क्या दिक्कत है, दिक्कत बताइए। दिक्कत क्या है, यहाँ पर छीन छोरी ज्यादा हो गया है, बाहर का लोग आना नहीं चाहते हैं। हाँ, दिक्कत होती है, व्यापारिक वर्ग थोड़े डरे सहमे में रहते हैं। हाँ, और क्या है, हाँ, यही सब है, यही दिक्कत है मेन। बस यही दिक्कत है। और क्या थोड़ा फायदा? सहयोग, प्रशासन का थोड़ा सहयोग होना चाहिए, थोड़ा पेट्रोलिंग होना चाहिए। देखे घूमे थोड़ा सा, उससे क्या होगा, थोड़ा सा आदमी को प्रोत्साहित होना पड़ेगा। तो प्रशासन कर क्या रही है? प्रशासन क्या कर रही है वो तो आप ही लोग बताइएगा ना, हम लोग क्या बताएंगे। हम लोग तो बोलते हैं कुछ, उसका जवाबदेही कोई लेता ही नहीं है, कोई नहीं सुनने वाला, कोई सुनने वाला नहीं। बस ऐसे ही चल रहा है देवघर। तब ऐसी कोई किसी को बोलता नहीं है, महादेव भरोसे। बाबा भरोसे चल रहा है। चलिए, महादेव भरोसे जो है वो देवघर चल रहा है और अगर ऐसा ही स्थिति रहा तो वो दिन दूर नहीं जब देवघर में त्राहिमाम जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लोग आपस में मारपीट करने लगेंगे क्योंकि जो स्थिति है देवघर की वो बहुत ज्यादा भयावह है। और हेमंत सोरेन को चाहिए कि देवघर में जल्द से जल्द प्रशासन कायम करे और यहाँ की स्थिति को सुधारे, ना तो ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा देर हो जाए और देवघर से एक बहुत बड़ी दुखद खबर निकलकर सामने आए। आप बने रहिए, मेरा नाम वरुण झा है, आप मीडिया गैलरी देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।